తెలుగు ప్రజలందరికీ నేను చెప్పబోయేది అనగా దిరి ఫెస్టివల్ 2024 చాలా బాగుంటుందండి. అందరూ తప్పకుండా వచ్చి విజిట్ చేయాలి. दोस्तों, जब आंध्रा के लोग इतनी दूर आके तेलुगु में बात कर सकते हैं तो हमारे लोग हमारे शहर में अनु क्यों नहीं बोल सकते? ये कैसे हिचकिचाहट है? हमारी भाषा का अब तक कोई सिलेबस नहीं बना है स्कूल के छात्रों के लिए. दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है जाने माने एक्टर, कलाकार, निर्देशक, डायरेक्टर श्री तगिरीजो जी. सर, आपको आइडेंटिटी को पूछेगा तो उसमें पूछेगा तो उसमें क्या पहले हम मम्मी पापा को कौन कॉल करेगा, फिर पूछेगा ये क्या हो, ये बात क्या हो? तो ये चलेगा. इसलिए अभी से शुरू है, अभी चांद. दोस्तों, मुझे और एक कलाकार यहाँ आज दिख गया है हमारे कम्युनिटी का, अपनी कम्युनिटी का. मेरे साथ है इस वक्त सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन या गीता के सर. दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है हमारे ट्राइब और अरुणाचल के एक जाने माने अभिनेता श्री इंगलिया का. उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में दी है हमारे सोसाइटी को. तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है मिस लांदीपुमी, जो हाल ही में रोडिस ऑफ अरुणाचल हिल के पार्टिसिपेंट थे. दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है श्री लिगांग कुंजा, वो इस साल वॉइस ऑफ ड्री के जज भी हैं. दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है मैडम कालुंग सुम्पी, वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट में. दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है जाने माने एडवोकेट श्री तमोयापा. दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है ऑल होंग यूथ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री तखे सांबियो. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों, आज 6 तारीख है और ड्री ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है. अगर 6 तारीख में कुछ बचा है तो वो होगा CDFC का लॉटरी ड्रॉ. और यही चीज़ होंग में भी होने वाला है और यही चीज़ सिलांदीती में भी होने वाला है. तो इन 5 दिनों में मैंने कई सारी हस्तियों का इंटरव्यू लिया है, कलाकारों का इंटरव्यू लिया है, सिंगर्स का इंटरव्यू लिया है, निर्देशक का इंटरव्यू लिया है और कुछ जाने माने चेहरों का भी इंटरव्यू लिया है. और मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि किस तरह से लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी होता है. दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है हमारे ट्राइब और अरुणाचल के एक जाने माने अभिनेता श्री इंगलिया का. उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में दी है हमारे सोसाइटी को, मिंगो हिम्यो जैसे, हिलांदुम्पा जैसे, विश्वासघात जैसे. और इस साल वो ड्री के जनरल सेक्रेटरी भी है कल्चर के. तो आका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे AP डायरेक्ट न्यूज़ चैनल में. सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप एक फ्लैग बियरर हो हमारे कल्चरल मूवमेंट को, खासकर मूवीज़ को लेके, तो आपके हिसाब से लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये हमारे नई पीढ़ी के जो जवान लड़के लड़की है उसको आप किस तरह से संदेश देना चाहते हो कि ये ज़रूरी है कि कल्चर फॉलो करना ज़रूरी है, वही हमारा आइडेंटिटी है. आप क्या कहते हो सर? फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू हैप्पी डे. और मैं लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी में ये चीज़ को मैं बताना चाहूँगा. एक्चुअली हमारा ये सोसाइटी में हर एक चीज़ हमारा सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारा कल्चर को और आइडेंटिटी को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा आगे लेके जाके. और हमारा जो अभी का जो हमारा जवान लड़का लड़की, वो लोग को लेसन देते जाना है. जी जी. जो किस तरह से हम लोग का ये चीज़ को पीछे नहीं छोड़ के आगे बढ़ाओ बोल के. और हम भी काफ़ी साल हो गया ये फिल्म लाइन में आते हुए. आई थिंक 18-19 ईयर्स हो गया. ऑलमोस्ट सिल्वर जुबली के करीब है सर. हाँ हाँ जी, जरूर. जी.
और ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिंदी मूवी किया था विश्वासघात जी। तो इसके बाद हमारा ये सोसाइटी में हमारा क्योंकि कुछ अवेयरनेस का बहुत जरूरी था जी। तो वहाँ पे हमारा ये मींगो है में बोल के एक फिल्म बनाया था जी। जो हमारा सोसाइटी में इस तरह का होता है कि लड़का लड़की का बारे में फैमिली का बारे में ऐसा होता है वो चीज़ को थोड़ा अवेयरनेस के लिए मींगो है में बोल के जो गरीब और अमीर का ये डिसबैलेंस को दिखा दिया है वो फिल्म में। काफी हिट फिल्म था सर। आज भी जवान लड़के लड़की भले ही आप पता नहीं बोलना नहीं जानते हो, वो ngो आरो मी रोतुकुमा ये गाना गाते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा अभी का जो हमारा जवान लड़का लड़की लोग को हमेशा कहीं में भी जाओ जहाँ में भी रहो अच्छा से रहो, लेकिन जब भी हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो आपतानी से बात करो। जी जी। कभी ये हिंदी से बात मत करो, अगर हम नहीं सकता है बोल के बोलने से हमेशा वो रह जाएगा। कोशिश करना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए। और हम मैं पेरेंट्स लोगों में ये कहना चाहूँगा कि अंगका ओ सी तनागों सीमा पंजा सी हो न्यांगों सी हिंदी पारी लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए पेरेंट्स लोग भी, उसको कैसा सिखाया जाए और नहीं बोलने से भी हला का लुदन हला का वादन सिखाना चाहिए, ग्रूमिंग करना चाहिए हमारे कल्चर में। लुचिमा ला सिमी अपदास के हला लुदो को दा हुई के मंगवाई न छु आ ओ गोंगे लुकी ngो हला को मैसेज को भी पाइन ता छु उनका सोसाइटी सो उनका काकले उनो सस्का कल्चर फील या फिल्म जो भी हो सिंगर हो या एक्टर हो जो भी आर्टिस्ट है, लेकिन सिका बोस से मिंगो मुलारो माने उनका सोसाइटी माने कोऑपरेट बिदो को दा हेन छु आ नंबा को दा सिंगुन आतो को मुस्मा उन सोसाइटी पास के मुछ दो कपने मी आ सोसाइटी पास के ngunu माने हेने हेने ga ngunu फिल्म मुदु लुयो ngunu आतो पोके तो खर्चा मला मुदु हाला मदो आ ओ नंबा लो दो को दा सिमाते ngunu saka dirichtaw ne chitaw माने ngunu पेन ड्राइव जलो केसा जलो पुका को तांगने लालाबी मा पतलिदो लाई मा पलिदो नुनु लाबी दो को दा ngunu mi encourage bikindo o ngunu society pa ngunu kam ayari mujo mala ngunu muipe ke no ki a o seka bosto same ngunu dumyo mate ka ko group pa mi duba se mate ngunu ngomala khudu ngo ka kesat piula mala ngo dakato hala bika ko no la ve la kone la kan pujon ko ngo kasi das la hala mala los do ke a simi mala ro ngo mi ngo hala no cho sitami mane ngono ka artist atang ka sitamo yo non ise konte kainle se hemope kesa tai tere au maske sitang ka nono ka ngono tane ka film tane ka video album non audio bulu bola himiatam ka kino ko da hok se ke tane agun tar lan मुकेश। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ है जाने माने एडवोकेट श्री तमोयापा। मेरा सवाल ये है आपसे कि लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, तो इस बात को आप किस तरह से हमारे यंग जनरेशन को समझाओगे? si by आपका ने का क्वेश्चन उन्हें हम पाए ने मोसी में ताना गुम्पा के लुचिन ने मनारो तलाक ने मना तला तो पामुतो आतो का मुन्यु का गुजु हिजु मुजु हम आजु समा पाने तो पाना मकिन दोने हाला लुदो कोरा सोलो का जनरेशन नो स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल ngolu pa heno ne ngunu ka ato ka himenga mi first of all ngun ताना गुमी सिखा के ना ताना गुमी लुको के ताना गुनु को दोंगुन हमेशा ngunu mix do ngun ten mix lalu do लेकिन हम मिचु जगन प्यूरिफायर मला ngunu प्यूर पांगुन ताना गुमी ngunu से मिसिखी के नो लुकिन दो हाला मको ता ngun के first of all ngun ngun का demerit को ने दो ताना गुंदो second olu pa heno कोरा ngun के तेरी चिता सोलो चिता मत सोदो कलरफुल पांगुन मकिंदो आतो का गुजुगुम्यो ओ हेंजेम्यो आतो का गुजुगुम्यो हमपाय बा गतोला इंकिंदो सो ngotiri committee diri so ka ngo center diri festival ka committee ta mana mingo request manando dress code mitra nunum pa mi ka union reto at bikindo hala atlala konebi me epot mukne la kena hala gatola ina ko ho colorful keno hala mapa high rate ta do effort malake ma ko high rate dokoda konet effort malake ma konet gatola inkima ho ngunuka hote ngunki distinguish do ho pa maningo committee mana me appeal manando dress code me jotre hum pa reasonable price at kendo minimum awajalo 200 at keson hala atlala konebi effort mukine konebi kekne kindo si mol stall maker atan jo rate ni che mol revise mukino ji paje taris lana ata ho heka hawa so ngunke heka hawa ngunke do kine so ngunke stall molo ne dukan sokan hum pa awaje mudo hemi muna minimum rate at kendo hotel ngunu atoka dij paju me
tanika nena dus paju dona himi ngun first of all preference makino solo chita mate sisi ngo red boltando solo chita mate so ngun bil tanu nena manene diri onena mutona heka hikimi ngun sukso chita mug dokota kone bitikana la tangkana la hala hinkindo kanya bang ngun ka hala si sangima himi ngo hendo simi kanya ba ajino ngun hala mudokoda ho ngun ka tanika atoka culture mi ngunu jiji pa ngun improve mula ngun mula kendo arabasal makoda selo nya pa ngun mix la mudokoda ngun ke always yu kendo ho mane simi ngo manar mi epil mo pa hendo parts of ngun language me ano pa ngun ka atoka himenga mi ngun lukosa heka haba ngun dugo tango mitra diricita especially diricita ngun sinyao ngun mi ka tuju muma pa atoka tuju mi nena tanu tuju mudon himi ngun musa mudokoda akendo ho diricita ngun biro ka soju japa nasgano me to nasgano soko pa konti diri ngun ka culture akendo hala hima himi nasgano mi to sokindo lekin nasgano muna mi ngunu hampai pa biro nta pa na sonene himi ngunu sokindo hala so dokora ho sungun ka culture ngunu bicar malaknya son ngunu kage atlakin sidon ho bango himi hala hendo कि हम माने आपके पास सोलो दो कि माने गुन का दरियो इंडिजिनस कस्टम्स में इचे अब ये पक्का किंके ना मॉडर्न कस्टम्स में वेस्टर्न कस्टम्स में इचे कॉमती हाला मुदो कोदा ओ काबांगुन के ये मुया पता जिया के किंदो आपके पा माहो ngun ke young generation siska imi enga tantra hu almost sini pa petis mucabra chado koda puje de jalo pangun me hu masi ngun ka muju ngun ka tanka muju si tanki ala mulu chinkendo o pangun hala mudo koda ngun ke puje de jalo pa ekendo hala heno cho aku sih ngo nemi ngarna kota kapasu rong ngotang ngun ka viewers tangar ne do tan custom polomuk ma tanu ka gujugumyo ma ka tanu ka customs polomuk ma dani polo maniku ma ST cancel lakindo lo katlo lo mi hala custom me ngun ka religious ngun custom as a lawyer no mela petis muk makoda oles lukino cho lekin ho ja pangun yumo to pasimi ngun ata to skim lakendo ne yumo to pangun ata to ka ngun culture me ngun maintain masa ngun preserve masa ho ngun yukima ke araboy sungun ki jise pa je yuje kendo hala do tanango ka yuja dasi ku tanah gun yuja do he ka bangun ka religious strategy je pa je combat malangun don pulo je pa je maximum inje kuma hala ya do ko da always ngun ke ngun ka khatumla yido ke ho pa mane singun pijar mukindo religious me ko ma bangun ka atoka inj muju guj paju hemi ngunu pijar mukindo language me ho ngun ke ngun tani yuwa ke ma mo hala luko na chwa young generation tami young generation na शुरुआत कहाँ से कर सकता है मेरे हिसाब से घर में आप पता नहीं बोलने से शुरू कीजिए तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा ये मेरा लिए तो कल्चरल प्रिजर्वेशन फर्स्ट स्टेप तमिल लैंग्वेज तो मेरा लिए फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स प्रिजर्विंग ऑफ आवर कल्चर टुवर्ड्स प्रिजर्विंग ऑफ उनका कल्चर में लुपा कोरा फर्स्ट ऑफ ऑल उन तना गुमे हम पे चिंक नहीं किनो हाले चिंक ने मकोदा हो उनको ऑलवेज उनके हिंदी एंड इंग्लिश तो वो तो ऑफिशियल एवरीवन इन बिलान कोने भी चिंकिंदो बाबा मने हेमी गुना हंग इंपोर्टेंट बिला हंग मीनिंग गमा ऑलरेडी चिंकिंदो opa tanaw gumi ngun humpa pa important bi chendo ko da ngunu atoka hime ngami siska young generation mi ngun tanaw gum pa lur kina tanaw gumi ngun humpa pa ngunu pizar mukindo ngala ina chua especially si singu hala lunando so TSD ni so molu humpa kes do ka kim tarango kone mi pamane pampa pa atito siska ngun pizar mudalo ma siska ches kana do ko da hoikema siska ana pa kone mi humpa pa pizar mudalo ma biro ke jasi halas ki dosto ne la mudo ko da hoks ke ngunu young generation think keso ne hopa ngo hendo him mana TSD mana hampai pasim guide makindo ngun kai ase apex body pa du mo mana pa guide makindo language hitam pa kito na ala ngunu adre de himata mi chindo pa simi ka hampai pa ka every school private to ya government to every school ka implement syllabus bikindo pasim pori kindo arba san makala ngala endo cho आपके ano erupne ano powerful ka lawyer hisap pa lubne आपके पता नहीं हैप्पी ड्री ला पायारो पाचो लालू ची से का इंटरव्यू को पा थैंक यू आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ड्री का जी बाइता को थैंक यू दोस्तों इस वक्त मेरे साथ है ऑल होंग यूथ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री तकी सांबियो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एपी दरा की स्पेशल रिपोर्ट में सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि लोग बार बार ये कहते हैं कि लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी हर जगह कहते फिरते हैं तो किस तरह से लॉस ऑफ कल्चर लॉस ऑफ आइडेंटिटी है और किस तरह से आप हमारे जो आज के नए जवान लड़के लड़की है उसको आप समझाओगे कि वाकई में अगर कल्चर नहीं है तो आपका आइडेंटिटी भी नहीं है तो सर मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ हाँ ये आप
हमारा आपातानी ट्राइब का ही नहीं, ये ऑल अरुणाचल का, ऑल ओवर जो ये इंडिया वर्ल्ड में जितना है सभी का ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आप जब अपना आपको जब आपातानी बोलता है जी तो आपातानी का जो कल्चर होता है, जी हमारा कल्चर में क्या क्या चीज़ है जो एवरीडे एक्टिविटीज से शुरू होकर अपना जो हम लोग कल्चर कंटिन्यू जो पहले से चल के आ रहे हैं, उससे ही आपातानी को ये आपातानी ट्राइब बोल के मालूम होता है। जी जी तो उसको हम लोग कहीं खो देता है तो हम लोग भी एक ऐसा सिटीजन हो जाएगा जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो वो हिसाब से आपातानी का क्या चीज़ है, उसका कल्चर क्या है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अभी तो दरी का टाइम है, तो दरी का एक्टिविटी क्या क्या है, तो उसको मैं आज के स्पेशल यंग जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग दरी में पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ पार्टिसिपेट करेगा तब आप मालूम होगा कि दरी क्या चीज़ है, दरी किस लिए करता है और दरी क्यों करना है और क्यों करने का क्या जरूरी है और इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तभी मालूम होगा। तो अभी आप देखिए हमारा होम दरी इस बार 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक है, आज 4 है, तो हर दिन का एक एक्टिविटी अलग अलग है। आज जैसे कि रिचुअल पार्ट्स आज से शुरू हो गया, फिर कल होगा, कल होने के बाद फिर 2 दिन गैपिंग का बाद फिर एक होता है। तो रिचुअल्स को भी आप जानने मिलेगा। साथ ही साथ अभी जो मॉडर्न जो अभी हम लोग का वर्ल्ड जो ट्रांजिशन स्टेज में है, तो हमारा आपातानी भी अभी ट्रांजिशन स्टेज में है। पहले का हमारा 90s 60s 70s का जो आपातानी था और आज का जो 21st सेंचुरी का जो आपातानी है, इनमें बहुत अंतर है। तो हम लोग भी एक ट्रांजिशन स्टेज में है, बट हम लोग ग्रास रूट जो है सेम है। हम लोग एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं और हम लोग का जो कल्चर है, जो हम लोग का कल्चर है वही हम लोग आइडेंटिटी है, उसको हम लोग आगे ले जाना है। तो अभी कल आप जो 5 तारीख में जो मेन डे है, कल आपको रिचुअल एक्टिविटी मिलेगा। आपातानी का जो फोक सॉन्ग है, फोक डांस वगैरह कल आपको देखने मिलेगा। इसके बाद जो दामिंदा होता है, जो आपातानी का एक सिग्नेचर डांस जो है वो आपको कल देखने मिलेगा। इसके बाद जो फ्री डांस होता है वो भी ड्री का एक सोल माना जाता है। फ्री डांस कल आपको देखने मिलेगा। तो उसका जो लिरिक्स जो होता है उसको अगर आप डीपली जब उसको रिसर्च करेगा तब पूरा मालूम चलेगा कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में क्यों है, दिल्ली में कैसे है, सब कुछ आपको तब मालूम है। लेकिन उसको जानने के लिए आप खुद से अटेंड करना पड़ेगा और अटेंड करना पड़ेगा। जी जी सेल्फ एंथुसियाज्म चाहिए इसके लिए। जी जी तो ये आइडेंटिटी और ये कल्चर का ऊपर में तो मैं उतना ही कहना चाहूँगा। ओके सर, जैसे कहते हैं कि लॉस ऑफ कल्चर, यहाँ तक मैं समझ गया, तो लेकिन लॉस ऑफ आइडेंटिटी क्यों इतना महत्व रखता है? आइडेंटिटी के बिना भी लोग जिंदा रह सकते हैं। आपके हिसाब से आइडेंटिटी क्यों जरूरी है? आइडेंटिटी जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी वन अमंग द कॉमन बोलता है। अभी जैसे आप 1000 आदमी के अंदर में आप कौन सा है बोल के पहचान तो होना पड़ेगा ना जी। जैसे कि आप काला है ना, गोरा है, आप क्या है। जैसे कि अभी आप है जर्नलिस्ट, हम एक यहाँ का यूथ लीडर, जनरल सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी का। तो मेरा ये आइडेंटिटी है जनरल सेक्रेटरी हिसाब से, तो आपका आइडेंटिटी है जर्नलिस्ट हिसाब से। तो हम दोनों यहाँ घूमेगा, कॉमन होकर मिक्स होकर घूमेगा, तो दूसरा लोग स्पेसिफाई तब कर पाएगा ना, वो जर्नलिस्ट है, वो जनरल सेक्रेटरी है, तब जाके हम दोनों अपना एक आइडेंटिफाई होते हैं। तब उसको ही बोलते हैं आइडेंटिटी जरूरी है। जैसे कि लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं। हम लोग का आपातानी का जो कल्चर है, हम लोग का आइडेंटिटी वही है। अभी भी हम लोग जो पार्ट करता है, जैसे कि म्योको हो गया, दरी हो गया, मुरुंग हो गया, वो जो हम लोग का आइडेंटिटी है वो हम लोग एक मिरर टाइप का हो गया। क्योंकि ऐसे ही सेम माने बहुत कुछ कस्टम होता है, जैसे कि हमारा निसीवाई लोग हो गया, आदि गालो हो गया, उन लोग का भी अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर है, वो उन लोग का आइडेंटिटी हो गया। तो हम लोग आपातानी आइडेंटिटी जो अभी आपको दरी, म्योको, मुरुंग अभी जो बोला है वो हम लोग का आइडेंटिटी है। तो उससे ये मालूम चलता है कि आपातानी वाला लोग म्योको, मुरुंग, दरी करता है, गालो लोग मोपिन करता है, निसी लोग ये न्योकुम करता है, तागिन लोग सीधोनी करते हैं। तो तब जाके मालूम चलता है कि अरुणाचल में एक सब ट्राइबल लुक्स जो कॉमन होके, लेकिन भी उन लोग का सेपरेट आइडेंटिटी है। जी जी। तो उसी से मेरा कहना चाहूँगा कि कल्चर ही हम लोग का आइडेंटिटी है। एक जो डाइवर्सिटी है वो अरुणाचल के लिए एक सुंदरता है। हाँ, उसके वजह से टूरिस्ट आता है सर। हाँ। तो अगर कल्चर ही फॉलो नहीं करेगा तो फिर तो डाइवर्सिटी खत्म, टूरिस्ट आना बंद, आपको आप रूट्स भी आप याद नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएगा। तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो जवान लड़के लड़की है हमारे सांबियो सर की बातों पे गौर करें। दरी का जो आपका रिचुअल का जो सैंक्टिटी होता है उसको काइंडली आप लोग मेंटेन कर दीजिए। दरी का जहाँ एल्टर है वहाँ आप लोग इधर उधर लेटर उधर मत कीजिए, उधर टच भी मत कीजिए। बस मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सबको लास्ट ऑफ ऑल हैप्पी दरी, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ है मैडम कालुंग सुम्पी। वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट में। जैसे कि आपको पता है इस साल भी वो यहाँ रैंप वॉक आज दिन को करा रहे थे। जो हमारे जो मम्मी लोग हैं, आज उनका शोकेस होगा।
तो उनको रैंप वॉक आप सिखा रहे थे। मैडम फर्स्ट रनर अप मिसेस मियोको रह चुके हैं, फोर्थ रनर अप मिसेस लोअर सुबश्री रह चुके, और साथ ही मैडम थर्ड रनर अप मिसेस अरुणाचल भी रह चुके हैं और रेनिंग है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। मैडम अभी भी मैंने एक्टर गंजाका को भी पूछा था कि लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में मैंने पूछा था, तो आपसे भी यही सवाल है आपसे, लेकिन मैं थोड़ा ख़ास किस्म का सवाल करूँगा कि हमारे जवानों के लिए, हमारे जो अपकमिंग जनरेशन्स के लिए, उनको कैसा समझाया जाए कि लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ जी आप जी जी हाँ जी हाँ जी, मैं भी ये बोलना चाहती हूँ कि लॉस ऑफ कल्चर इज़ लॉस ऑफ आइडेंटिटी, रियली सच में, क्योंकि हम लोग अरुणाचल में कई हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का कल्चर को सही मायने में रखना ज़रूरी है। जैसे हम लोग आपातनी है तो ऐसे आपातनी, हम लोग अपना वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ वेयरिंग, अब ट्रेडिशनल ड्रेस लोग, हम लोग का ये ऑर्नामेंट्स लोग, जैसे कि जी जी ऑल ओवर अरुणाचल से लेके हमारा आपातनी का ये पहनावा और ये रहन सहन, और हम लोग को बहुत पीसफुल ये लोगों में माना जाता है। तो बच्चे अभी कहीं दूर में रहो या फिर अपने देश में रहो तो अपना कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। तो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग कि फेथ अलग थिंग होता है, फेथ इज़ रियली डिफरेंट थिंग, बट आवर कल्चर, इफ़ वी आर आपातनी, वी हैव टू कीप आवर कस्टम, ट्रेडिशन एंड कल्चर वेरी सेफ, अच्छा से प्रिजर्व करना चाहिए मैडम, प्रिजर्व करना चाहिए। हाँ जी, इससे आइडेंटिटी मिलता है। हाँ जी, आप ये कह रहे हो। हाँ जी, एज ए पर्सनैलिटी आपको पहचाना जाएगी कि ओह ये आपातनी है करके। आपका हम लोग का ड्रेसेस को रखना, प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सुंदर है। और हम लोग का ये, हम लोग का डिज़ाइन जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत यूनिक डिज़ाइन है आपातनी लोगों का डिज़ाइन, जो जैसे कि जिखे, जिलांग, बहुत सारा चीज़ है। जी जी हाँ जी, बहुत एक्जोटिक है, और जो हमारा जो ट्राइबल अटायर्स होते हैं, हाँ जी, तो इसको हमें प्रमोट करना है। मैडम आप खुद भी प्रमोट कर रहे हो, ये खासकर ये ब्यूटी पेजेंट शो से आप काफ़ी होस्ट भी करते हो। हाँ जी, तो हाँ जी, जी आज भी मैं यहाँ आई हूँ CDFC कमेटी को मैं बहुत ही आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं मम्मीस लोगों को, जो कि हमारे यहाँ पे कई सुंदर टैलेंटेड लोग हैं, एक रैंप वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो भी स्पेशली हम लोग का आपातनी ड्रेसेस को, गाले को बहुत सारे डिज़ाइन है उसको प्रमोट करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग कॉन्फिडेंटली वर्क करें, रैंप वॉक करें, एक एक को सब कॉन्फिडेंटली रैंप वॉक करते हुए ये दर्शाएं कि हमारी ड्रेस कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, हाँ हमारा जी, कल्चर कितना सुंदर है। हाँ जी, ओके मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इस छोटे से इंटरव्यू देने के लिए। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू मैडम। सेम टू यू माय डियर, जी जी। थैंक यू। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ है श्री लिगांग कुंजा, वो इस साल वॉइस ऑफ दिल्ली के जज भी हैं और कल्चरल डिपार्टमेंट के एडवाइज़र भी हैं। उनका हमारे सोसाइटी में कल्चर को लेके उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि गाना लिखते हैं, गाना भी कई बार गा चुके हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते रहते हैं कि लॉस ऑफ कल्चर इज़ लॉस ऑफ आइडेंटिटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लॉस ऑफ कल्चर किस तरह से लॉस ऑफ आइडेंटिटी है? सबसे पहले सभी को हैप्पी दिवाली 2024। ये बहुत आप अच्छा सवाल किया है। लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये मैं अभी पहले से नहीं, अभी से शुरू करना चाहता हूँ। जी जी। जैसे कि अभी हमारा मैरिज से लेकर जी। अपना फेस्टिवल तक पूरे के पूरे भूल चुका है, हमारा आइडेंटिटी और कल्चर को भूल चुका है। जैसे कि अभी यंग स्टार लोग देखिए, लैंग्वेज से, लैंग्वेज जैसे कि हम लोग काया बोलता है, इसको काया बोलते हैं, डालिया बोलता है, दाया बोलता है। लैंग्वेज से पता चलता है कि हमारा कल्चर और आइडेंटिटी चलते जा रहा है। मैरिज को देखो, मैरिज हमारा सबसे पहले मावंची होता है, उसका बाद शादी करने के बाद मिदा वड़ा होता है। आज प्रेजेंस में मैरिज हमारा वेस्टर्न मैरिज को हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। ये कल्चर है, ये कल्चर मतलब बाहर के कल्चर को बाहर का अपना रहे कल्चर हैं। को एडॉप्ट कर रहा है जी। हमारा कल्चर वो गायब हो रहा है। जी। आजकल बहुत कम है कि
मावोइंची और निदा करना जी ये सबसे पहले ये है हमारा कल्चर और आइडेंटिटी बोला जाए तो लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को अभी हर कोई अपना बच्चे को अपनी भाषा से नहीं बोलता है जी हिंदी में बात करते हैं घर में। हाँ तनाक हिंदी आदि हला लूदो। मेरा ख्याल से सबसे पहले हम आप लोगों को याद दिलाना चाहता है यहाँ में सिर्फ काउंटेबल हम लोग आर्टिस्ट है, गाना लिखता है, कंपोज करता है और एल्बम बनाता है जी। आप लोग सोचता होगा ये बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए नहीं, ये हम कल्चर लोग को गाना लिखता है और गाना कंपोज करता है। ये लैंग्वेज प्रिजर्वेशन है हम लोग का। उसको आप लोग याद रखना है कि ये बिजनेस नहीं है, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन है। जी जी हमारा ये बिजनेस पे नहीं आता, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन में आएगा। लैंग्वेज प्रिजर्वेशन पे आता है। मैं सभी जितना भी आपतानी भाई बहन और बहन लोग को है उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा आपतानी एल्बम जो भी निकलता है उसको सुने और वहाँ से फिर लैंग्वेज लर्न करें। जी जी वही मेरा कहना था। जी जी। सर कई लोगों का मानना है कि कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, कल्चर के बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं और आइडेंटिटी क्यों ज़रूरत है, आइडेंटिटी के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। इस तरह का कई लोग कह रहे हैं कि अभी मॉडर्न होना है, कल्चर इतना ज़रूरी नहीं है। इस तरह कहने वाले लोगों के लिए आप क्या कहोगे? मैं कल्चर और आइडेंटिटी होना ज़रूरी है, वो अपना पहचान है जी। जैसे कि आप मॉडर्न में रहो, जी मॉडर्न में भी कल्चर कर सकता है। जी जी जी। मॉडर्न में रहो इसमें भी आइडेंटिटी दे सकते हैं। फेस्टिवल्स आप फॉलो कर सकते हो, फेस्टिवल से फॉलो करो, इंडिजिनस प्रैक्टिस को आप साथ दे सकते हो। साथ दे सकते हैं। जी जी हम रिलीजन्स को अगेंस्ट नहीं कर रहा है, जी। रिलीजन्स को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है, जी। हर रिलीजन्स पे जा सकता है जी मगर कल्चर को रखना है। जी 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 जैसे कि हमारा इंडिजिनस जो दानी फूलो बोलता है वो अपना दानी फूलो के हिसाब में अभी कल्चर को अभी तक खिफा हो रहा है, जी जी ठीक रख रहा है। और बाकी जो रिलीजन्स होता है जी वो थोड़ा सा नेगलेक्ट करने लग रहा है, क्योंकि नेगलेक्ट ऐसे नहीं करना है कि जैसे पहले हम बताया था मावो इंची में तो कुछ फेस्ट हुई सोई कुछ रिचुअल तो होता नहीं है सर। रिचुअल नहीं होता हाँ, है। हाँ। तो उसको हम लोग कल्चर को कंटिन्यू वो आइडेंटिटी रखना है। वही हम एक कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न वेडिंग के मुकाबले खर्चा भी कम होता है उसमें। खर्चा भी कम होता है हाँ। और हमारा आइडेंटिटी होता है, वो जी। कल्चर को हम लोग का आइडेंटिटी देखे तो करना है। जी जी जैसे हमारा कल्चर मावो इंची मीदा को अगर नेगलेक्ट करता है हमारा अपाता नहीं होते हुए, और हमारा लैंग्वेज को बोलना नहीं चाहता है अपाता नहीं होते हुए, हमारा द्री फेस्टिवल में इन्वॉल्व नहीं करता है अपाता नहीं होते हुए, तो इसे मैं अपाता नहीं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो बाहर का लोग अलग ट्रावनिशी आदि लोग साथ दे रहे हैं जी यहाँ पे अपना कल्चर को अपना फेस्टिवल को करना बोल के उन लोग साथ दे रहे हैं। हमारा खुद पता नहीं होके क्यों नेगलेक्ट कर रहा है। उसको कहा जाए तो वो अपतानी बनना नहीं चाहता है, वो खुद अपतानी से बाहर होना चाहता है जी। और मैं सभी को मैं दर्शक को रिक्वेस्ट करता हूँ ये सब ना करे तो अच्छा है। हम लोग एकजुटा होके कल्चर और आइडेंटिटी को फ्यूचर में कंटिन्यू प्रिजर्व करना है, कंटिन्यू प्रिजर्व करना है, इससे यूनिटी बढ़ता है। यूनिटी बढ़ता है। हाँ। और कल्चर का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सर। वो भी जरूर हाँ। और attend करें। नेगलेक्ट ना करे तो अच्छा है। साथ देके यूनिटी होके हम लोग एक साथ ये प्रिजर्व करते रहेंगे। हैप्पी दिवाली टू यू अगेन सर। थैंक यू आपको भी। दोस्तों मुझे और एक कलाकार यहाँ आज दिख गया है हमारे कम्युनिटी का, अपतनी कम्युनिटी का। मेरे साथ है इस वक्त सिंगर सॉन्ग राइटर म्यूजिशियन या गीता के सर। आपको सबसे पहले हैप्पी दिवाली जी सर। हाँ हैप्पी दिवाली सर, थैंक यू सो मच। और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे मैंने यही सवाल पूछा है कि लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। आप क्या राय है इस बारे में? मेरा राय यही है फिलहाल दोनों बैलेंस में होना चाहिए। जी जी।
आगे भी बढ़ना चाहिए और अपना कल्चर को भी बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल जो हम लोग अभी पहनाव है, जो कल्चर में जैसे हम लोग पहनते हैं, जी जी। तो वो सब हम लोग बरकरार रखना चाहिए और आगे बढ़ता जाना चाहिए। और हम लोग सिखाना भी है अपना बेटा बेटी लोगों को कि अपना कल्चर कैसा होता है। हाँ, तो जैसे आप पता में गाना गाते हो जी। और वो भी एक तरह से लैंग्वेज प्रिजर्वेशन हो गया। तो एक तरफ से कलाकार जो आदमी होता है, चाहे पेंटर हो चाहे सिंगर हो, वो तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप लोग कहते हो कि कल्चर को प्रिजर्व करें तो पक्का प्रिजर्व होगा। मेरा अभी रिसेंटली एक सॉन्ग निकला है तुलू सुखा सा, वो भी सब कल्चर के बारे में ही है। जी जी। तो जितना हो सके हम लोग, मैं जो गाना गाता हूँ वो पता में गाता हूँ जी। और जो रिसेंटली निकला है वो बहुत बढ़िया है। उसमें भी मैंने पूरा पता ड्रेस जो है, ड्रेस मतलब पूरा मेरा कल्चर की जो पहना है पूरा आप पता नहीं। हाँ, तो ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंटरव्यू के लिए। आप फैमिली के साथ आए हो तो ठीक है, मैं आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ अभी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट सर। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों ये थे हमारे याकता के। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ है मिस लांदीपुमी, जो हाल ही में रोडीज ऑफ अरुणाचल हिल के पार्टिसिपेंट थे और कई एपिसोड्स 4th रनर अप है, एपिसोड्स भी देखा। क्या ज़बरदस्त आपका परफॉर्मेंस था मैडम। मैडम, आज मैं कलाकार, एक्टर, निर्देशक इनको ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे बताइए, उनसे एक ही सवाल है मेरा कि लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये किस तरह होता है? मतलब आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में, लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जी जी लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये जी, जी। सबसे अच्छा आपने कवर किया है जी तो हम लोग देखा जाए तो ख़त्म होते जा रहा है, लग रहा है। जी जी, ख़त्म होते जा रहे हैं। होते जा रहे हैं। हाँ, 50 सालों में ही हम इतना मॉडर्नाइज हो गए कि सब चीज़ बदल रहा है। हाँ तो हम लोग इसको जितना हो सके जी, रिजर्व जी। करके रखना है, जितना हो सके जी जी रिजर्व करके रखना चाहिए हम लोग को। मतलब हो सकने से हम लोग कल्चर को इम्पोर्टेंस ना, जी। हर चीज़ का इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जो पहले साल से जो बचपन में हम लोग का ये कल्चर्स जो अभी हम लोग कर रहे थे, ये सब बचपन से हम लोग करते आए ना, we should, मतलब एवं डायरेक्ट ख़त्म नहीं करना चाहिए। जी। जैसे कि अब देखा जाए तो ये लोग हिंदू लोग होते हैं जो लोग हाँ, अपना जो- कल्चर को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, मतलब अपना कल्चर में ही वो लोग हिंदुओं का कल्चर हाँ, इतने हिंदू- हजारों साल से अभी तक है, क्रिश्चियंस का है, ज्यूइश का है, तो हमारा क्यों नहीं? ना, हाँ, अन्य पीपल का क्यों नहीं? मॉडिफाई भी बहुत होते जा रहे हैं, तो हम मॉडिफाई भी थोड़ा बंद कर देने से ठीक है। हाँ, मतलब ज़्यादा मिक्स नहीं हाँ, करना, ज़्यादा मिक्स नहीं करना कुछ कुछ चीज़ चाहिए। ऑथेंटिक होना है। हाँ, कुछ चीज़ जैसे है ऐसे नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। हाँ, और घर में आप पता नहीं भाषा बोलना घर में चाहिए। आप पता नहीं भाषा बहुत जरूरी सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत ओके। जरूरी है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और first step माँ is- पिताजी को स्पेशली हाँ, हाँ। बोलना चाहता है कि प्लीज़ अपना बच्चा लोगों ना आप तमिल लैंग्वेज जिससे भी सिखाइए, जिससे भी ओके। सिखाइए, हम वही बोलते हैं। ओके मिस भूमि, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप दोस्त के साथ तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। द्रिका, हैप्पी ट्री टू यू। ओके, थैंक यू मैडम। भूमि, अनाउंसमेंट भी कर दो। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ दो नौजवान हैं। आपका नाम क्या है? नादा काबिल। हाँ, और ये भाई का मेरा नाम है पुजानिको। जोनिको। आप दोनों के मम्मी पापा कहाँ हैं? हमारे मम्मी पापा अंदर है, दूटा जीन्स स्टॉल है। हाँ हाँ, तो आपको द्री में सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे लगता है यहाँ का ट्रेडिशनल डांस। ट्रेडिशनल डांस, ये तो ट्रेडिशनल यहाँ भी हो रहा है, देखिए ना पीछे में। आपको आइसक्रीम अच्छा नहीं लगता है द्री में? लगता है ये बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ है जाने माने एक्टर, कलाकार, निर्देशक, डायरेक्टर, एक हमारे सोसाइटी के फाइनेस्ट एक्टर श्री तागिरिंचो जी। सर आपको हैप्पी ट्री। सर जैसे कि कल मैं एक्टर निरंका जी का भी इंटरव्यू लिया था, लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी को लेके आप क्या सोचते हो? आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आप हमारे कल्चर का एक फ्लैग भी है ना, फिल्म बनाते हो, एल्बम बनाते हो आप दोनों, तो क्या रहेगा आपका मैसेज? लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ, तो उसमें हम
1-2 वर्ड में मैं खत्म कर लेगा। जी, जी, जी। क्योंकि यहाँ से पहले से तो बोलते ही आया है कि लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये सब बोलते आया है। जी, जी। तो उसमें ये होगा, कोई लोग है कुछ नहीं ये सोचता है, बाद में माने पछतावा अपना आपको आएगा। जब बात ये हमें बाहर से आ गया, फॉरेन से आ गया, हम लोग फॉरेन जाना शुरू हो गया, बाहर जाना शुरू हो गया, तो उसको अपना ये को पूछेगा, अपना आइडेंटिटी को पूछेगा, तो उसमें पूछेगा, तो उसमें क्या पहले हम मम्मी पापा को कौन कॉल करेगा, फिर पूछेगा ये क्या हो, ये बात क्या हो। तो ये चलेगा। इसलिए अभी से शुरू है, अभी चांस है, मौका है, अभी से सीखना है। जी, जैसे कि आप हिंदुओं को देख लीजिए, आर्यन रेस 5000 साल से उन कल्चर को अभी तक फॉलो कर रहे हैं। हमारा कल्चर 50 साल में मिटने वाला है। 50 साल में अभी से बचाना होगा। तो अभी है ये लोग, ये आजकल का जो बढ़ते बच्चा लोग ये बोलता है, हम लोग थोड़ा सा हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, हम लोग मॉडर्नाइज हो गया बोलता है। वो मॉडर्नाइज तो कुछ भी हो सकता है, कल को कोई भी ये हो सकता है, लेकिन अपना का यहाँ का कल्चर को माने कोई भी सिखाने वाला नहीं होगा, सब लोग ना। जी, जी। अभी तक मौका है, अभी सीखिए, सीख लेते हैं अगले जनरेशन के लिए। हाँ, ठीक है सर, आपने बहुत पावरफुल यहाँ कहा, बहुत शक्तिशाली शब्दों में आपने ये स्पष्ट किया। तो आपको दोबारा मैं धन्यवाद देता हूँ इस छोटे से इंटरव्यू के लिए। और आपका अगला फिल्म कब आएगा? अगला फिल्म ये आज जो ये 5 तारीख है ना जी, और कल जो लॉटरी ड्रॉ होगा, लेकिन परसों जो 7 तारीख है, 7 तारीख है, जी, जी। तो वहाँ से शुरू करेगा वो फिल्म जो फिल्म है, उसका मैंने कॉमर्शियल तो नहीं ये रखेगा। जी, जी। तो वो ये होगा, मैंने ऐसे मैंने अपलोड करके सब दुनिया को मैं दिखाऊंगा, एक मैंने अवेयरनेस टाइप का मैं बना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। लेकिन फिलहाल मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि लॉस ऑफ कल्चर किस तरह से लॉस ऑफ आइडेंटिटी होता है। दोस्तों, इस दौरान मैंने जो सवाल पूछे हैं उसे मैंने एक 5 साल के बच्चे की तरह पूछा है, और मुझे पूछना भी पड़ा कि किस तरह से। मैंने पूछा लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, कैसे कल्चर लॉस होने पे किस तरह से आइडेंटिटी लॉस होता है, कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, बिना आइडेंटिटी के भी मैं जिंदा तो रह सकता हूँ, बिल्कुल रह सकता हूँ, बिना कल्चर के भी मैं जिंदा रह सकता हूँ। तो क्या ज़रूरी है हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, क्या ज़रूरी है आइडेंटिटी। मैंने इस तरह का सवाल इन हस्तियों से पूछा, और शायद इसका उत्तर उनके जवाबों में कहीं छुपा हुआ है। दोस्तों, कल्चर किन चीज़ों से बनता है, किसे कहते हैं हम कल्चर? कल्चर बनता है दोस्तों धर्म से, कल्चर बनता है रीति रिवाज से, कल्चर बनता है जनजाति के तौर तरीक़ों से, सोसाइटी के वैल्यूज़, फैमिली के वैल्यूज़, इनसे भी कल्चर बनता है। आपके लाइफस्टाइल से भी कल्चर बनता है, जिस तरह के आप कपड़े पहनते हो, जिस तरह का आप अटायर पहनते हो, कल्चर उसमें भी है। जो वैल्यूज़ और बिलीफ्स है, आपकी मान्यताएं क्या है, आपके विश्वास क्या है, उसके हिसाब से भी कल्चर बनता है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और बिलीफ से भी कल्चर बनता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कल्चर बनता है भाषा से, लैंग्वेज से। आपके पास लैंग्वेज है तो आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो। अगर आपके जनजाति में, आपके ट्राइब में, आपके सोसाइटी में लैंग्वेज ख़त्म हो रहा है या फिर ख़त्म हो गया हो, तो सोच लीजिए वो आपके कल्चर की बर्बादी का निशानी है। वहीं से आपका कल्चर का पतन शुरू होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। देयर इज़ नो कल्चर विदाउट ए लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ ओल्डर देन रिलीजन। You have to accept it. Of the two, which came first? Definitely the language. It took thousands of years to develop a language. But in the last 50 years, after the impact of modernity, Tane language, I must call it's endangered. People use, अब हमारा जो तनु भाषा है, जो अपतनी लोग बोलते हैं, अब उनमें ज़्यादातर लोगों के लिए बस शब्दकोश में 50 से लेकर बस 100 शब्द हैं। और ये ख़तरे की गंती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये ख़तरे की गंती है। और लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब को प्रिजर्व करने के जो कदम लिए गए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने किताब लिखे, कई लोगों ने गाने गाए, कई लोग रेडियो प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन क्या हम उनको जितना इज्जत देना चाहिए देते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आज इस द्री में आपको बोलना चाहता हूँ कि बस रानी शर्मा का शो अटेंड करने के लिए आप दिल्ली जा रहे हो, तो एक आप
सच्चे आपतनी नहीं हो, आप बस चोरुन मुगली और ओबम तंगू का शो अटेंड करने के लिए आप दिरी को मान्यताएं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में खोते दोस्तों। अभी दोस्तों कल मुझे यहाँ कुछ स्पेनिश टूरिस्ट मिले थे। जैसे आप देखिए वो विदेश से आए हैं और उधर उन्होंने कुछ जूस वगैरह कुछ पिया, और पीने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपने टेबल की सारी गंदगी जितने भी थे उसको जाके डस्टबिन में डाला। इस तरह का चीज़ हम वेस्टर्न कल्चर से नहीं सीखते। हम क्या सीखते हैं, हम पॉप कल्चर सीखते हैं। हम उनका लाइफस्टाइल कॉपी कर लेते हैं, उनकी मूवीज़ देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनके जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका डुप्लीकेट बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर का 90 से यहाँ मैं आक्रमण कहूँगा, आक्रमण हुआ है, हमारा जो इंडिजिनस फेथ है, इंडिजिनस कल्चर है, उसका पतन होना शुरू हो चुका है। हम उनसे अच्छी चीज़ें नहीं सीख रहे हैं कि कितना साफ़ सफाई रखें, किस तरह से बिहेव करें, वो सब हम नहीं सीख रहे हैं। हम उनसे क्या सीख रहे हैं, उनकी गंदगी सीख रहे हैं। दोस्तों देखिए हमारा कल्चर कितना ख़ास है। मैं एक चीज़ से साबित करूँगा, वो स्पेन के टूरिस्ट 7 समुंदर पार रहने वाले हमें देखने के लिए आ रहे हैं, हमें, हमारे कल्चर को, हमारे शहर को, और हम लोगों को इसकी परवाह नहीं है। हम लोग आपतनी में बोलना भी नहीं चाहते। 90 की दशक से लेकर 2005-6 की जो दशक के जो माता पिता थे, उन्होंने अपने घर में बच्चों को ताने नहीं सिखाया। हमारा जो भाषा है उसे नहीं सिखाया। मैंने बचपन में देखा था, ईटानगर नाहरलगन में रहने वाले, ईटानगर नाहरलगन, ये दिल्ली बम्बई में नहीं रहते हैं, ईटानगर नाहरलगन, अपने बच्चों को बस्ती में हिंदी बुलवा रहे हैं। मानो कि ये कोई अचीवमेंट है, मानो कि इससे उनका बच्चा ख़ास हो जाता है। और यही चीज़ मदन भाई जी भी कह रहे थे, लेकिन हालांकि यहाँ म्यूज़िक काफ़ी ज़ोर था, उस वजह से आप शायद उनकी बातों को सुन नहीं पाएंगे, लेकिन वो यही कह रहे थे कि अगर केरला का आदमी अपनी भाषा बोल सकते हैं, अरुणाचल में आके आंध्र के लोग तेलुगु बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलते हैं, पंजाबी आप दुनिया के किस कोने में भी हो वो पंजाबी बोलते हैं। लेकिन हमारे लोग हमारे ही शहर में, हमारे ही गांव में ब्रोकन हिंदी बोलते हैं। दोस्तों आज हमारा सोसाइटी इस तरह हो गया कि हमें ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता। मुझे खुद की हिंदी पसंद नहीं है। यहाँ हम इंग्लिश सही तरीके से बोल नहीं सकते। हमें अपना अपतनी भाषा जो है वो बोलना नहीं आता। हम क्या इतिहास लिखेंगे इस तरह की हिंदी से। और दोस्तों मेरे साथ अभी कुछ पर्यटक आए हैं। सर स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में, एपिजर्क में। सर आपका नाम क्या है? शेखर जी है। और सर आपका? मेरा नाम श्री। सर आपको द्री कैसा लगा? द्री एक्चुअली हम एंजॉय किए थे जी। जो यहाँ का जो ट्रेडिशन है ना, जी जी, हाँ, ट्रेडिशन को देखने इतना मतलब क्या बोलते हैं, काफ़ी सुंदर है, अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। तो सर टुडे आई एम कवरिंग ए स्पेशल रिपोर्ट। इट्स ए थीम, loss of culture is loss of identity. And when I look at the south guys, I won't say south from we are also Indians. You are from Andhra. Yes. And I caught you speaking in Telugu so far up northeast. Now how beautiful is that? But our people are not speaking in our local dialect even when they are in hometown. So what do you have to say about that? Yeah. तो हम मतलब ऐसा सुना है कि आपका लैंग्वेज भी थोड़ा ऐसा, हाँ, it's also very endangered now. हम ये अपकमिंग जनरेशन तो उसको प्रमोट करना चाहिए शायद जी। क्यों बोलो तो अपना कल्चर को हम लोग ही प्रमोट कर सकते हैं ना, दूसरा लोग बाहर से आके तो कोई नहीं कर सकता। Of course. दूसरा लोग आने फिर भी ना वो हाँ। 1-2 दिन के लिए बता सकते हैं, हाँ। लेकिन एट द एंड यू हैव टू मेंटेन योर कल्चर। And the first step towards maintaining a culture is preservation of language. Yeah. आप लोगों को तेलुगु घर पे सीखना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि यू आर वेल वर्स्ड इन हिंदी, यू कैन स्पीक ब्यूटीफुल इंग्लिश, बट स्टिल यू आर स्पीकिंग इन द नेटिव टंग तेलुगु, दैट इज वेरी ओल्ड लैंग्वेज। सो ये कहाँ से सीखा आप लोगों ने? परिवार वालों ने सिखाया, फिर स्कूल में, या फिर कैसे, किस तरह से ये कल्चर डेवलप होता है? ये चीज़ हम लोगों को सीखना है। हाँ, ये ना नॉर्मली इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, हमको पेरेंट लोग तो बताते रहते हैं ना, लेकिन आपका जो कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए। और आप जो कितना अपना जनरेशन है उसको भी मतलब उसको उसके बारे में पता चलना चाहिए। आपको जो लैंग्वेज रहने दो, कल्चर रहने दो, वे ऑफ लिविंग स्टाइल कुछ भी रहने दो, उसको प्रमोट करना चाहिए जी। हाँ, तो
अभी देखिए पुराने में बहुत सारा है, अभी अकबर ऐसा कुछ शाहजहां इसका उसका, लेकिन अभी उस सबका तो ये नहीं है ना जी। तो हमको लग रहा है प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी ये चीज़ मेरे भाई दोनों से सीखे। Okay, thank you very much, sir. One last. Oh yeah, and sir, I would like to. There are a lot of Telugu people here, especially in the education sector in Zero. So, any messages for them in Telugu? తెలుగు ప్రజలందరికీ నేను చెప్పబోయేది అనగా దిరి ఫెస్టివల్ 2024 చాలా బాగుంటుందండి. అందరూ తప్పకుండా వచ్చి విజిట్ చేయాలి. ఇక్కడ కల్చర్ అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫుడ్ అండ్ మరియు ఇక్కడ ఆల్కహాల్ లోకల్ వైన్ అనేది ఉంటుంది. అది తాగితే మీకు మత్తెక్కుతుంది. దానికోసమైనా మీరు జీరోకి రావాల్సిందే. All right. जी. जीरो सर आपकी तरफ से तेलुगु में सर तेलुगु. జీరో మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ కూడా మీరు విజిట్ చేయండి. నేను దాని గురించి బాగానే విన్నాను. ఇంటర్నేషనల్ నుండి చాలా మంది ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ నుండి సింగర్స్ వస్తారని విన్నాను. సో కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి. Or I would like to tell you one thing too for Apatani people. Please maintain your culture. It's very beautiful, wonderful. So you should maintain this. And I will tell you one word in Apatani is Paya Aropacho. Okay, thank you sir. दोस्तों, जब आंध्रा के लोग इतनी दूर आके तेलुगु में बात कर सकते हैं तो हमारे लोग हमारे शहर में अनु क्यों नहीं बोल सकते? ये कैसे हिचकिचाहट है? 90 की दशक में जो ईटानगर नाहरलगुन में रहने वाले माता पिता थे, उन्होंने अपने बच्चों को तुम लोग का हम लोग का क्या लाए ये सिखाया है, तने नहीं सिखाया है। दोस्तों, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ कई सारे व्यूअर्स के लिए, नॉन अपतानी के लिए भी, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। लेकिन आप तो अपतानी बोल सकते हो, आपको बोलना नहीं आता, गलती किसकी है? दोस्तों, यहाँ मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कन्वर्जन से भी कहीं ना कहीं कल्चर लॉस होता है। इस बात को तो मैं मानता हूँ और आपको भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वजह से आप रिचुअल्स नहीं कर सकते, उस वजह से आप जो सेरेमनीज होते हैं उसमें भी भाग लेने के लिए हिचकिचाते हो। दोनों बोलो से किसी और धर्म में आप कन्वर्ट हो गए हो तो कहीं ना कहीं उसमें भी कल्चर कहीं खो जाता है और इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आस्था लोगों का बदलते रहता है और इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो तमिल लोग अलग धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, बदल गए हैं, उन्हें उन सारे रीति रिवाजों में भाग लेना चाहिए जिसमें रिचुअल्स नहीं होता। आपको उसमें भाग लेना पड़ेगा अगर आप प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर की बात करते हो तो। दोस्तों, फिर आता है एक ऐसा चीज़ जो अब तक नहीं बना है। हमारी भाषा का अब तक कोई सिलेबस नहीं बना है स्कूल के छात्रों के लिए। मेरा मानना है कि क्लास 1 से लेकर 10 तक सिलेबस होना चाहिए। चलिए 10 छोड़ दीजिए, 8वीं कक्षा तक सिलेबस होना चाहिए अपने धर्म का, अपने रीति रिवाजों का, कल्चर, बिलीफ, फेथ, वो सब, उन सब चीज़ों का जो हमें पहचान देता है वो पढ़ाना चाहिए स्कूल में। हम बांग्रा के बारे पढ़ रहे हैं, ओडिसी के बारे पढ़ रहे हैं, कुचिपुड़ी, इन सब डांस फॉर्म्स के बारे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम दमिंदा के बारे नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों किया जाता है दमिंदा, किस लिए किया जाता है, कब किया जाता है? हमारे एकेडमिक सिलेबस में हमारे कल्चर को कोई जगह नहीं मिला है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कोई जगह नहीं मिला है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म का कितना साल हो गया? आज कहने को तो वो 5000 साल कह देते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वेद जो है, जो पुराण जो है, वो काफ़ी पुराना है। कुछ लोग तो 10,000 साल भी कहते हैं। उतने साल से अब तक है हिंदू धर्म, उसको मानने वाले लोग अब तक है। लेकिन अब हमारे इंडिजिनस फेथ को आप देखिए, पिछले 50 सालों में इतने सारे लोग इसे छोड़ चुके हैं। हम अपनी भाषा नहीं बोल रहे, और मैं सिर्फ अपतानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे ट्राइब को भी लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ तनी ट्राइब को यहाँ बोल रहा हूँ। तनी ट्राइब, मैं उनको बोल रहा हूँ। पिछले 50 सालों में जितने लोग हमारे कल्चर को छोड़ चुके हैं, हमारे धर्म को छोड़ चुके हैं, दोस्तों ये बहुत सोचने वाली बात है। 50 सालों में हम अपनी भाषा बोलना भूल रहे हैं। हम शब्दकोश में से बहुत कम शब्द इस्तेमाल करते हैं अपनी बात रखने के लिए अपनी भाषा में। घरों में आप देखते हो इंग्लिश में बात चलता है, हिंदी में बात चलता है, कहानी बताया जाता है, हर तरह की कहानी बताया जाता है, लेकिन हमारे जो इंडिजिनस कहानी होता है, हमारे फोकलोर होते हैं, उसे कोई नहीं बता रहा। अगर कोई दादी माँ, दादाजी ये बताना चाहता है तो बच्चों को बोर लगता है। क्यों बोर लगता है? ये भी माता पिता की करतूत है। डिजिटल इंटेलिजेंस इन किड्स इज ए रियलिटी टुडे।
उनको बाकी कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, बस उनको गेम खेलना है, यूट्यूब में कार्टून देखना है। दोस्तों आने वाले सालों में अगर माता पिता अपना काम ना करें, इसी तरह लापरवाही से अपने बच्चों को बड़े कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब द्री बस एक म्यूज़िक फेस्टिवल हो जाएगा। यहाँ सिर्फ कलाकार आके परफॉर्म करेंगे, डांसर सिर्फ डांस करेंगे, वो दिन दूर नहीं है दोस्तों। और एक चीज़ है दोस्तों, हम सोचते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर होता है वो काफ़ी कूल है, खासकर जवानों को लेके, लेकिन मैं यहाँ सबको बोलना चाहता हूँ, खासकर मेरे उम्र से कम वालों को, कूल नहीं है। वो लोग कूल नहीं है। उनका कल्चर बना है दूसरों के खून पे, उनका कल्चर बना है लूट पे, मारकाट पे बना है, खून खराबे से उनका कल्चर बना है। और हमारा कल्चर जो कि असली हक में कूल है, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमने ज़बरदस्ती कन्वर्जन करने की कोशिश नहीं की, हम कॉटन फील्ड्स नहीं चलाते थे, हमने किसी पे अत्याचार नहीं किया, बाहर वालों पे। बिलीव इट और नॉट, वी आर इन द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एंड वी आर द बेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। दोस्तों अब आखिर में मैं उस पॉइंट पे आ जाता हूँ कि कल्चर से क्या फ़ायदा है हमको और आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी है। तो काफ़ी फ़ायदा है दोस्तों कल्चर से। आप ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पे हो, जहाँ भी आप चले जाते हो, आपके तकलीफ़ वाले समय में, आपके डिप्रेशन वाले समय में आपको अपने कल्चर से बहुत ताकत मिलेगी। हमारे फोकलोर से आपको ताकत मिलेगी। हमारे पूर्वज जिस तरह रहते थे, जंगलों में लगभग खाली बदन रहते थे, अगर वो उस समय सर्वाइव कर पाए तो हम क्यों नहीं। इस तरह का ताकत आपको मिल सकता है। वैल्यूज़ में आपको ताकत मिलेगी कल्चर से। अब एक क्रिश्चियन को कहाँ से ताकत मिलती है? बाइबल से मिलती है। हिंदुओं के लिए गीता है, मुसलमानों के लिए कुरान है, लेकिन हमारे लिए, तानी ट्राइब के लिए हमारा फोकलोर है, हमारा रूट्स है, वो हमें ताकत देता है। तो आइडेंटिटी क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए कि आप कहीं फंस गए मेनलैंड में, फॉरेन में, और आपको कोई वहाँ नहीं पहचानता, लेकिन इत्तेफाक से अगर कोई आपके ट्राइब का बंदा आपको देख ले, आपकी भाषा में आपको बात करे, तो उसका दिल पिघल जाता है दोस्तों कि मेरे ट्राइब से एक बंदा इस तरह यहाँ है, मेरे प्रदेश से इस तरह बंदा यहाँ तड़प रहा है, मुझे उसकी मदद करना चाहिए। इस तरह से आइडेंटिटी का फ़ायदा होता है दोस्तों, और ये साबित भी हुआ है। हेल्पिंग हैंड्स को आप देख लीजिए, किरण रिजिजू को आप देख लीजिए, कितना मदद करते हैं अरुणाचल वासियों के लिए, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी पे गर्व नहीं है तो आप गुमनामी में जी रहे हो दोस्तों। आप एक रेफ्यूजी की स्टेटस पे सोसाइटी में जी रहे हो। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका विश्वास क्या है, योर रूट्स एंड बिलीफ्स, दिस मैटर्स फ्रेंड। दोस्तों हम लैब एक्सपेरिमेंट में पैदा नहीं हुए हैं, यहाँ हम कोड लेके नहीं घूम रहे हैं। हमारा नाम, हमारा कल्चर, ये हमें आइडेंटिटी देता है। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का मॉडर्नाइजेशन अगर यहाँ इम्पैक्ट करता रहा तो कितने साल तक हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पाएंगे? आप मुझे बताएं। 2050 बहुत करीब है दोस्तों। 2100 बहुत करीब है दोस्तों। क्या 500 साल हमारा कल्चर जिंदा रह पाएगा? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। हम उस दौर में हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में हम जो लिटरेरी वर्क कर रहे हैं वो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दौर में जो लिखा जाएगा, आज के दौर में जो डिजिटल एसेट क्रिएट किया जाएगा, वो भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं यहाँ प्रशंसा करना चाहता हूँ उन सारे लेखक का जो किताब लिखते हैं और उद्देश्य उनका पैसा कमाना नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और ये भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज की समाज, 21st सेंचुरी की समाज, अपतनी समाज सही कदम नहीं लेते तो सब खत्म हो सकता है। मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी अब आपकी और मेरी है, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने की। हमारे लिए नहीं, भविष्य के लिए। 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, हज़ारों साल तक आगे बढ़ना चाहिए हमारा कल्चर। दोस्तों मेरा नाम है दूसू सीरियस और आप देख रहे हैं एपी द कल्चरल रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।